आप सबको राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल रात 9 बजे किसी कारणवश लाइव नहीं आने का वजह रहा। और आज आप सबको सुप्रभात। दोस्तों, जो मुद्दा था लालू प्रसाद यादव होना आसान नहीं है। आप इस देश के परिवेश और इस देश की राजनीति को जब देखेंगे तो एक तरफ है जब हम ब्रिटिश हुकूमत के तहत गुलाम थे, उस समय इस देश में बहुत सारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाने के लिए। वो एक दौर था जिसमें से अपने अलग अलग विचारधाराओं के साथ सब लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें से बहुत बड़ा नाम रहा महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब। ऐसे तमाम महापुरुष मिले जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस मातृभूमि के लिए। आजादी के बाद जब आप देखते हैं, खासकर जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय, जब एक तरफ इस देश में इंदिरा गांधी जी का सरकार था, वो पीएम थी, और आपातकाल का जब जो दौर इमरजेंसी जब लागू हुआ तो उसमें बहुत ऐसे छात्र नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान लगाया। उसी छात्र आंदोलन की लड़ाई और जेपी मूवमेंट का उद्गार, एक उद्भव में से एक नाम आया लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। एक ऐसा सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का जिसने लोगों को समझाया, बताया कि आप मेरा साथ दीजिए। बिहार के जो लोग हैं, जो पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 90 के बाद सब कुछ बदल गया, और वर्तमान प्रदेश में जो भी चुनाव हुए, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, जब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहार की राजनीति मतलब लालू प्रसाद यादव, ऐसा नहीं है। जब 1990 में लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री का ओथ शपथ लिए, इसका मतलब कि उसके पहले भी तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे होंगे। 90 में किस हालात में, किस सामाजिक जो एक उतार चढ़ाव, किस हालात में बिहार उनको मिला था, समाज में कितनी कुरीतियां थी, इस देश में सामाजिक लड़ाई और समाज के साथ समानता का भाव रखने वाले एक महान व्यक्ति बाबा साहब तो अपना सर्वस्व न्यौछावर किए ही थे, और उनको आज़ादी के बाद काफी समय नहीं मिला और वो जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। आज़ादी के 5-6 साल ही हुआ था
कानून जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को इस देश का, उसके बाद उन्हें 5-6 साल समय मिला, वो चले गए। लेकिन उसके बाद से और बिहार की राजनीति आप देखेंगे तो समझ आएगा कि बिहार के लोगों को और बिहार की जो सरकारें बनी जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत कुछ बदल के नहीं रखा था। वो बहुत कुछ बिहार को नहीं दिए थे। हम सब प्राचीन संस्कृति और प्राचीन ख्यातियों को लेकर के ढोते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में तो बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला था। कुछ लोग जोड़ने लगे हैं। सबको नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? तो आप देखेंगे कि 1990 के बाद से लोगों को समझ आता है कि 1990 में ही बिहार शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, और नहीं बिहार की राजनीति 90 में शुरू हुआ। 1990 से पहले आप जाइए, 85, 80, 75, 70, थोड़ा उस परिवेश को भी देखिए कि बिहार को किस हालत में लालू प्रसाद यादव को दिया गया था। और लालू प्रसाद यादव कोई खैरात में उनके पिताजी कोई मुख्यमंत्री और कोई बड़े मंत्री नहीं थे। वो इस मुकाम पर आने के लिए काफी संघर्ष किए। और लालू प्रसाद यादव को किसी आप एक जाति के नेता बता करके आप न्याय संगत और न्यायपूर्ण नहीं कह सकते हैं। क्या लड़ाई लड़े वो? किसके लिए लड़े? लालू प्रसाद यादव को आप आसानी से कुछ इल्जाम लगा सकते हैं, कुछ लालछन लगा सकते हैं, क्योंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान वाले देश में रहते हैं। यकीन मानिए, अगर लालू प्रसाद यादव ओबीसी समाज से नहीं आते, अगर वो दलितों, पिछड़े, वंचितों की लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक वो एक अवतारी पुरुष साबित कर दिए जाते हैं। हम उसी देश में रहते हैं जिस देश का नाम है भारत। इस भारत में पैदा हुए लोगों को भगवान ही बनाया गया है। इस देश में लोगों ने अपने संघर्षों से, अपने मेहनत से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपने त्याग तपस्या से, एक सेकंड फोन आ, तो इसी देश में भैया धन्यवाद। आपका ये कॉम्प्लीमेंट और ये आपका मैसेज मेरे लिए एक उत्साह और एक हिम्मत देता है। जरूर कंटिन्यू करेंगे। तो ये वही देश है दोस्तों जिस देश में लोगों को महापुरुष और भगवान का भी दर्जा दिया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी गलती क्या रही ना, कि उन्होंने जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, गलती ये हो गई कि उनको ये नहीं पता था कि हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी अस्मिता और वो अपना वजूद बेच देंगे। लालू प्रसाद यादव पर एक बहुत बड़ा आरोप है, कोर्ट का है, जिसको हम जस्टिफाई और नहीं उसको हम कोई जजमेंट दे सकते हैं कि वो कितना से कितना गलत है। लेकिन इतना जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव का जो सजा मिला एक जाति विशेष होने की वजह से मिला। वो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए, किसी क्षत्रिय के घर में पैदा नहीं हुए, इसलिए मिला। मैं वो तमाम दोस्तों से, तमाम मित्रों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप चारा चोरी का जो आरोप लगाते हैं, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाइए कि ये केस कब का है, ये मामला कब का है, और जो लोग उसमें संलिप्त थे, 50 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स उसमें संलिप्त रहे, पूर्व के मुख्यमंत्री संलिप्त रहे,
लोगों को वाइज्जत बरी कर दिया गया एक जाति विशेष देख करके, और सारा ठिका एक जाति विशेष देख करके एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया गया जिसके यादव होने का सजा मिला। यकीन मानिए, लालू प्रसाद यादव जी भी अगर किसी विशेष जाति, किसी विशेष समुदाय से आते तो अब तक उनको गरीबों का भगवान, वंचितों का मसीहा आदि आदि नामों से अवतारी पुरुष घोषित कर दिया जाता। लेकिन सजा तो मिलना था। गलतियां तो हुई थी उनसे। गलती ये हुआ था कि उन्होंने वैसे लोगों को खटिया पर बैठा दिया, वैसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया जो सदियों से समाज से कटे हुए थे। गलती हुआ उनसे कि जो हजारों सालों से अपने ही धर्म के एक विशेष जाति के लोगों से कट के थे। गलती हुआ उनसे कि वैसे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए आवाज दिया कि तुम पढ़ो। उन्होंने आवाज दिया कि तुम एक रोटी कम खाओ लेकिन स्कूल जाना। बहुत सारे आरोप हैं। 1990 में जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 2005 तक एक तरफ है सामाजिक लड़ाई तो वो लड़े, लेकिन गलती ये हो गई कि दूसरी तरफ ये था कि बिहार के कुछ विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष जातियों ने आतंक फैला रखा था, जिस पर उन्होंने कंट्रोल जिस हिसाब से करना था नहीं कर पाए। लेकिन यकीन मानिए, लालू प्रसाद यादव होना आसान नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव अपने विचारों से समझौता कर लेते, अगर लालू प्रसाद यादव जी अपने जमीर को बेच करके पार्टी बदल लेते तो सारे गुनाह, सारे अपराध और सारे जुर्म माफ हो जाते। लेकिन उन्होंने अपने ढलती हुई उम्र और ढलती हुई अवस्था में भी जेल जाना पसंद किया। इस देश के कानून व्यवस्था पर भरोसा रखा और उन्होंने ये कहा कि अगर कानून जो सजा देगी उस सजा को हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने विचारों को बेचेंगे नहीं, अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। यकीन मानिए, लालू प्रसाद यादव होना आसान नहीं है। जो जिस स्थिति में उनकी अवस्था है, जिस हालात में उनका शारीरिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बाद भी इतना टॉर्चर, मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव, इसलिए क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं। आप इसी भारत में, इसी लोकतंत्र में आप देखेंगे, खासकर जब से इंडिया गवर्नमेंट आई है, आखिर 2014 में इंडिया गवर्नमेंट क्यों आई? क्योंकि यूपीए की जो सरकार थी उसके तमाम नेताओं पर, तमाम सहयोगी पार्टियों के जो नेता थे केंद्र में, भ्रष्टाचार का आरोप था। और उसी भ्रष्टाचार का जो आंदोलन चला अन्ना हजारे जी का, उसी का एक प्रोडक्ट है केजरीवाल जी। तो ये सारा जो आप लिंक करेंगे दोस्तों, तो समझ में आएगा कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, जितने भ्रष्टाचारी लोगों पर आरोप था भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का, वो सब पार्टी छोड़ करके आगे भाजपा के साथ अपना ऐलान से बना लिए, एनडीए के साथ जुड़ गए। सवाल ये है मेरे तमाम मित्रों से, दोस्तों से, सरकार से करेंगे तो आप तो फिर देशद्रोही साबित हो जाएंगे। सरकार से तो कर सकते नहीं है। सरकार से करेंगे तो कुछ मेरे मित्रों को बुरा लगेगा, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर हम आरोप लगा रहे थे, जो भ्रष्टाचारी थे,
वो एनडीए गवर्नमेंट में के साथ अलायंस करके किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो किसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज भी उनकी कार्यकाल को जंगल राज कहा जाता है। और जंगल राज लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को नहीं। मैं तमाम मित्रों को बता दूं कि दोस्तों आप जाइए, पटना हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है 1997 का, 1997 का, जब पटना नगर निगम में जल जमाव हुआ था और उस जल जमाव के ऊपर पटना हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट को पढ़िए। मुधरेंद्र भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? तो उस जल जमाव को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन तब से जब राजद की सरकार गई और हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री बने, चाचा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री कार्यकाल निभाया भी, आज भी हैं, उसी का परिणाम है। नो डाउट कि हम चाचा को गलत कह सकते हैं, किसी भी एंगल से नहीं। लेकिन कुछ गलतियां हुई लालू प्रसाद यादव से। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि वो बिहार के राजनीति में और बिहार के जनता को, जो तमाम पिछड़ी जातियां रही जिनको उन्होंने आवाज दिया, ये दे करके गलती कर दी है। आज की जो न्यू जनरेशन है, खासकर मेरे एज के लोग, जो यंगेस्ट नौजवान हैं, मेरे साथियों, आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। अगर आप दलित समुदाय से आते हैं, आप ओबीसी समुदाय से आते हैं, आप महादलित से आते हैं, तो आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं और होना भी चाहिए। आप जिस भी पार्टी के समर्थक हैं बेशक रहिए, लेकिन थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने वजूद को, अपने इतिहास को जानिए। मैं किसी भी दोस्त को ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। मेरा ये लाइव जो मेरे साथ जुड़े हैं, 1 लोग 2 लोग, मेरे वीडियो पर जो 4 लाइक आते हैं, जो 2 कमेंट आते हैं, उन बड़े भाइयों के लिए, उन मेरे छोटे भाइयों के लिए है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अपनी वजूद जानिए, थोड़ा सा अपना इतिहास के पन्नों में जाइए। सब कुछ सब नहीं बदल सकता है। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आप खुद से पूछिए कि क्या अपने घर के सब कुछ आप सब बदल दिए? उस घर को बदलने में आपके बड़े भाई का योगदान रहा है, आपके पिताजी का रहा है। आप जब नौजवान हुए, आप जब बड़े हो रहे हैं, तो आपका कुछ और योगदान है। तो बिहार जैसे प्रांत, बिहार जैसे राज्य का किसी ने सामाजिक लड़ाई लड़के समाज में समानता स्थापित करने का लड़ाई लड़ी, तो कोई भी समाज के, कोई बिहार के आधारभूत संरचना और संरचना पर काम किया, तो कोई अभी 20 सालों के बाद पहली बार चाचा जी से हट करके गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, बड़े भाई सम्राट चौधरी जी के पास में गया है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब उनकी मंत्रालय है, अब वो किस तरीके से बिहार में प्रशासनिक विभाग को और कानून को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, ये उनके लिए नई चुनौतियां हैं। लेकिन आप सारा गलती और बिहार की राजनीति को 1990 से शुरू कर रहे हैं बिहार को, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। 1990 से पहले से बिहार था। 1990 से पहले भी बिहार में चुनाव हुआ करते थे। और कैसे होते थे? अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिए कि विशेष वर्ग के लोगों ने बूथ को कैप्चर कर लेते थे और आप जाइए, आपका वोट पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस घर में, उस गांव में अपने मन से मत नहीं दे सकते थे। ये 1990 की बात से पहले की बात है। कुछ जमींदार वर्ग, कुछ एलिट क्लास के लोग आपके वोट डाल देते थे।
लेकिन आपको अपना मत का सही उपयोग करने का, अपना वोट डालने का, आप वोट डाल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ही किया था। अगर लालू प्रसाद यादव अपने जमीर को बेच के अपने विचारों समझौता कर लेते हैं, यकीन मानिए सारे के सारे अपराध उनके धुल जाते। और आप, आसान है कि आप लालू प्रसाद यादव को गाली दे सकते हैं। इस देश में जब महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़ता है, महात्मा गांधी के हत्यारे को जब लोग पूजा करते हैं, जिस हत्यारा ने महात्मा गांधी की हत्या करने के सिवाय कुछ नहीं किया, और जिस महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन मरते समय तक इस समाज के लिए, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने सारे सुखों सुविधा को छोड़ करके वो पैदल यात्रा किए, देश की राजनीति को समझा, और उस व्यक्ति को जिसने मारा वर्तमान परिदृश्य में, उसको लोग पूजा करते हैं। तो जब महात्मा गांधी को लोगों ने नहीं छोड़ा, लोग उनको गाली दे रहे हैं, तो फिर लालू प्रसाद यादव को देना आसान क्यों नहीं है? लोग दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा समय निकाल करके अपने रील की दुनिया से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से, किसी विशेष लोगों के चलाए गए ज्ञान जो कट करके, कॉपी पेस्ट कर करके जो आपको फेसबुक पर दिया जा रहा है, आप उससे बचिए। आप अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को और लालू प्रसाद के संघर्षों को देखिए, जानिए। कोई ऐसे थोड़ा ना हो जाता है लालू प्रसाद यादव, आसान थोड़ी ना है। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर बनना, इस देश में गांधी जी बनना, इस देश में सुभाष चंद्र बोस बनना। एक तरफ इसी देश में एक धड़ा सुभाष चंद्र बोस को महान बताती है, तो महात्मा गांधी को गलत बोलती है। और उनको यह भी नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। और जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, उस व्यक्ति को लोग मानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को लोग गलत बोलते हैं कुछ लोग। तो लालू प्रसाद यादव को गाली देना कौन सी बड़ी बात है? लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं तमाम नौजवान साथियों से, जो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबको नमस्कार। खान जी, आपको भी नमस्कार भाई। मैं इस नौजवान साथियों से, जो मेरे एज के हैं, जो मेरे उम्र के हैं, आइए थोड़ा सा समय निकाल करके रील की दुनिया से थोड़ा सा अपने वजूद को जानिए। लालू प्रसाद यादव मानवता की लड़ाई लड़े हैं। आपको यकीन नहीं है, और आपको थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि यही अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इमरजेंसी के समय बिहार में जब आंदोलन को तेज कर रहे थे, आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, उस समय लालू प्रसाद यादव नौजवान थे। उस समय लालू प्रसाद यादव छात्र जीवन से निकले थे, और तभी वो किसी पार्टी विशेष से नहीं, बल्कि देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो खड़े थे, नारा लगा रहे थे सरकार के खिलाफ। आप उस व्यक्ति को गलत बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान आ रहे हैं, आपके पास जो कॉपी पेस्ट किसी विशेष लोगों का मैसेज आ रहा है, वो वही जान रहे हैं आप। तो जब इस देश में एक धड़ा नाथूराम गोडसे को महान मानता है, जिसकी कोई योगदान नहीं इस देश में की आजादी में, और जिस व्यक्ति ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पैदल चला,
आधी धोती पहना शरीर पे, उस देश को लोग, उस महात्मा गांधी को लोग गलत बोल सकते हैं, अंबेडकर को लोग गलत बोल सकते हैं। और जिस महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना किया, बौद्ध धर्म को, लोग महात्मा बुद्ध को भी नहीं छोड़े, तो फिर एक ओबीसी का लड़का जिसने बिहार के पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ा, उसको लोग सही कैसे बोल सकते हैं? अगर लालू प्रसाद यादव की रीढ़ की हड्डी झुक जाती तो यकीन मानिए लालू प्रसाद यादव को भी महापुरुष साबित कर दिया जाता इसी भारत में।